दोस्तों, इस पृथ्वी पर अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृति या धर्मों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जीने वाले अरबों इंसान रहते हैं। हर एक इंसान अपने पड़ोसी या दोस्त की तुलना में अधिक संपन्न दिखना चाहता है। नई तरह की तकनीकों से हम लगातार जुड़ते रहना पसंद करते रहे हैं, किंतु इन सबके बीच इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिन्हें किसी तकनीक या संसाधन से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को प्रकृति ने जैसा बनाया है ये वैसे ही जी रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने आदिवासी नाम दिया है। आदिवासी शब्द दो शब्दों यानी आदि और वासी से मिलकर बना है। यहाँ वासी से अर्थ है निवास करने वाला और आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ या शुरुआत से होता है। यानी आदिवासी लोग वो होते हैं जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के शुरुआती निवासी हों। साथ ही ये लोग अभी भी हजारों वर्ष पुराने तौर तरीके से ही जी रहे हों। मसलन खुद का जीवन निर्वाह करने हेतु ये केवल शिकार आदि पर ही निर्भर हों। इन्हें आधुनिकता से जुड़ने का कोई लोभ नहीं होता, और यदि इन्हें कोई आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास करता है तो ये आदिवासी लोग अपनी प्रकृति और निवास स्थान को बचाने के लिए बेहद हिंसक हो जाते हैं। तो यदि आज के वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो दुनिया भर में फैले कुछ अनोखी आदिवासी जनजातियों के बारे में जरूर जान पाएंगे। चिम्बू स्केल्टन आदिवासी। दोस्तों, ये आदिवासी पपुआ द न्यू गिनी के चेंबू इलाके में रहने वाले लोग हैं। इन आदिवासियों को देखना अपने आप में बेहद डरावना एहसास है। शिकार पर जाते समय ये आदिवासी अपने शरीर पर मिट्टी और राख की सहायता से बेहद अनोखी चित्रकारी करते हैं। यदि आप इनको शाम ढलने के बाद अंधेरे में देखें तो आपको ये लोग चलते फिरते कंकाल या भूत दिखाई देंगे। इन आदिवासियों ने अपने इलाके में बाहरी लोगों की दखलंदाजी को रोकने के लिए इस तरह की पेंटिंग की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि एक बार ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए यहाँ अपने सैनिकों को भेजा था, लेकिन इन आदिवासियों ने अपना स्केल्टन वाला रूप धरकर आधी रात को ही सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिस कारण ब्रिटिश सैनिक बुरी तरह से डरकर यहाँ से भाग गए। हालांकि आज ये आदिवासी बाहरी दुनिया से भी अपना संपर्क जोड़ने लगे हैं, जिस कारण सरकार ने इनके इलाकों में सड़कों आदि का भी निर्माण किया है। शिकार के अलावा ये आदिवासी अपने पारंपरिक तरीके से खेती और पशुपालन जैसे कार्य भी करते हैं। कोरबू आदिवासी। दोस्तों, इस जनजाति के लोग दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों के रूप में जाने जाते रहे हैं। ये लोग ब्राजील में अमेज़न के वर्षा वनों में अपना जीवन यापन करते हैं। माना जाता है कि ये इतने खतरनाक हैं कि अपने इलाके में आए बाहरी इंसानों को भी मारकर खा जाते हैं। लेकिन बाहरी समाज की तरक्की से ये आदिवासी अछूते नहीं रह सके। आज इन आदिवासी लोगों के बीच दो समूह बन गए हैं। एक समूह जंगलों से निकलकर शहरों या गाँवों में बेहतर जिंदगी जीना चाहता है, वहीं दूसरा समूह पुराने तरीके से ही जंगलों में रहने की हिमायत करता है। आज इस जनजाति के अनेकों आदिवासी लोग जंगलों को छोड़कर आसपास के गांव में काम की तलाश में जाते हैं, जिस कारण जंगलों में इन आदिवासियों की संख्या बेहद सीमित रह गई है। वर्तमान में अमेज़न के कठोर वर्षा वनों में इन आदिवासियों की संख्या 200 से भी कम बताई जाती है। जंगलों में रहने वाले ये बचे हुए आदिवासी शहरों और गाँव में रहने वाले साधारण लोगों से बेहद नफरत करते हैं। यदि इनके इलाके में जाया जाए तो ये हमला करने में भी देरी नहीं करते। ब्राजील सरकार ने अनेकों बार इन आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा आदि देने की कोशिशें भी की हैं, किंतु ये आदिवासी किसी भी सूरत में अपनी जंगली दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते। सूरी आदिवासी। दोस्तों, सूरी आदिवासियों को अपने शरीर के साथ सबसे अजीब और खतरनाक प्रयोग किए जाने के लिए जाना जाता है। ये जनजाति इथोपिया देश के आसपास निवास करती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये आदिवासी किस तरह से अपने होठों के मध्य में एक प्लेट नुमा डिस्क फंसाए हुए है। असल में इस जनजाति की मान्यता है कि खासतौर पर यदि महिलाओं के होंठ अधिक चौड़े एवं बड़े होंगे तो उस महिला की समाज में उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। इसलिए सूरी लड़कियां बेहद कम उम्र से ही अपने होठों में इस तरह से प्लेटें डालना शुरू कर देती हैं। इस जनजाति की महिला अपनी गर्दन को अधिक लंबी दिखाने के लिए भी बहुत खतरनाक और दर्द भरी तकनीकें अपनाती हैं। वहीं सूरी पुरुष बेहद जबरदस्त लड़ाके होते हैं। ये चीतों और शेरों जैसे घातक शिकारियों से भी शिकार छीन लेते हैं। अनेकों बार अपने इलाके में भटक कर आ गए शेरों को ये लड़ाके पीट पीट कर मार डालते हैं। यही कारण है कि आज इथोपिया में बेहद ही कम संख्या में शेर जैसे शिकारी जानवर बाकी रहे हैं।
सूरी जनजाति के लड़कों के लिए शादी करना भी आसान काम नहीं है। लड़कों को शादी करने से पहले लड़ाई करनी होती है। दो योद्धा हाथ में लाठियां लेकर जंग शुरू करते हैं। जो यह जंग जीत जाता है उसको इनाम स्वरूप दुल्हन मिल जाती है। दुल्हन हासिल करने की ये जंग इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी किसी एक योद्धा की जान तक भी चली जाती है। आज इथोपिया सरकार ने इस आदिवासी जनजाति द्वारा निभाई जा रही इन खतरनाक परंपराओं पर रोक भी लगा रखी है, किंतु इसके बावजूद भी ये आदिवासी चोरी छुपे अपनी परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं। मोहोक आदिवासी। दोस्तों, इस जनजाति के लोग उत्तरी अमेरिका के स्थायी निवासी थे, किंतु ये कभी भी एक जगह रहकर जिंदगी बिताना पसंद नहीं करते, बल्कि लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्राएं करते रहते हैं। इन्हें मोहोक नाम अपने बालों के विशेष अंदाज के कारण मिला हुआ है। आज मोहोक लोगों का बसेरा अमेरिका से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। इस जनजाति का इतिहास बेहद लंबा और समृद्ध रहा है, जिसे चंद लाइनों में नहीं समझाया जा सकता। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब मोहोक लोगों का यूरोप के गोरे लोगों से पहली बार सामना हुआ तो इस जनजाति के लोग यूरोपियन की गोरी चमड़ी और आधुनिक तकनीकों से इस कदर प्रभावित हुए कि इन्होंने यूरोपियन लोगों को भगवान मान लिया और उनके हर आदेश का पालन करने लगे। किंतु जब इन्हें आभास हुआ कि यूरोपियन कोई भगवान नहीं बल्कि साधारण इंसान ही है, तो इन्होंने यूरोपियन लोगों को बुरी तरह से पीट कर अपने इलाकों से खदेड़ दिया। अनेकों बार इस जनजाति का सामना ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों के साथ हुआ है, लेकिन हर बार ब्रिटिश और फ्रांस की आधुनिक सेना को इन आदिवासियों के सामने हार माननी पड़ी है। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक पुरुष ही मुखिया बन सकता है, किंतु उस पुरुष को मुखिया चुनने का हक केवल महिलाओं को ही होता है। हालांकि आज अनेकों मोहोक लोग आधुनिकता से जुड़ चुके हैं। ये लोग डॉक्टर और वकील बनकर समाज की मुख्य धारा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सेंटिनली आदिवासी। दोस्तों, इस जनजाति में अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले अश्वेत और छोटे कद के लोग शामिल है। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पुष्टि की है कि इन द्वीपों पर सेंटिनली जनजाति के लोगों की उपस्थिति 30,000 साल पहले से है। माना जाता है कि सेंटिनली दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो आज भी नवपाषाण काल से पूर्व का जीवन जी रही है। यानी इन लोगों को आज भी धातुओं के इस्तेमाल के संबंध में बेहद कम जानकारी है। ये लोग हथियार निर्माण के अलावा और किसी भी प्रकार से धातुओं के इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते। यानी कुल मिलाकर सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले ये लोग संसार का सबसे प्राचीन जीवन जी रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार की आधुनिकता की कोई जानकारी नहीं है। यही वजह है कि इस द्वीप पर आए बाहरी लोगों पर इस जनजाति के लोग अपने तीरों से हमला कर देते हैं। अनेकों बार यहाँ गए बाहरी लोगों को ये आदिवासी मौत के घाट उतार चुके हैं, जिस कारण भारत सरकार ने इन आदिवासियों के इलाकों में सामान्य लोगों का जाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर रखा है। किंतु फिर भी समय समय पर कुछ दुस्साहसी लोग इस द्वीप पर चले ही जाते हैं। वर्ष 2018 में एक ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार करने इस द्वीप पर पहुंचा था, किंतु आदिवासियों ने तुरंत तीरों से हमला करके उस मिशनरी को मार डाला। समय समय पर हेलीकॉप्टर द्वारा इन आदिवासियों पर नजर रखी जाती रही है। वर्ष 2001 के अनुमान के मुताबिक यहाँ 39 लोग रहा करते थे, किंतु वर्ष 2011 में इस द्वीप पर सिर्फ 15 सेंटिनली लोगों को ही ढूंढा जा सका, जिनमें से 12 पुरुष और मात्र 3 महिलाएं थी। हालांकि यहाँ कितने इंसान रहते हैं इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। माना जाता है कि अमूमन यहाँ 40 से लेकर 400 तक की संख्या में आदिवासी रहते हैं। साल 2004 में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि इन आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन इन आदिवासियों ने मदद लेने की बजाय हेलीकॉप्टरों पर ही तीर चलाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, दुनिया से अलग थलग पड़े ये लोग अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हैं। भले ही हमें जंगलों में रहते ये आदिवासी पिछड़े हुए और मूर्ख लगे, किंतु सच तो ये है कि ये लोग आज तक पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वही हम आधुनिक कहे जाने वाले इंसान प्रकृति का विनाश करने पर तुले हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।